नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की सबसे पहले हमने डेफिनेशन की कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर हो, उस फंक्शन को हम बोलेंगे सीक्वेंस। रेंज, अगर कोड मेन की बात करें, अगर कोड मेन हमारे पास रियल नंबर है या सबसेट ऑफ रियल नंबर है, देन उस फंक्शन को हम बोलेंगे रियल सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को रियल सीक्वेंस बोलेंगे। तो रियल सीक्वेंस में उसके बाद हमने की कांस्टेंट सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस। आफ्टर दैट हमने डिस्कस की बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। ए सीक्वेंस ए एन इस बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड होगी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के, पॉजिटिव रियल नंबर के, सच दैट मॉडुलस ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी होती है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो बाउंडेड सीक्वेंस होगी जो बाउंडेड बिलो भी होगी एज वेल एज अ बाउंडेड अबव। तो वो वाली सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। इट मीन्स ए सीक्वेंस कैन बी रिटन एज an is greater than equal to small m but less than equal to capital M for all n belongs to natural number। देन ਅਸੀਂ उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। नाउ यहां पे हमने प्रूव करना है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड मीन्स अगर बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, देन एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के एग्जिस्ट करेगा सो दैट ए एन का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू के। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर बाउंडेड है, बाउंडेड मीन्स बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है मीन्स समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा कि -1 लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू 1000 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि बाउंडेड है। सो अगर ऐसा कोई केस है, देन वी कैन से दैट वी कैन राइट इट एज -1 लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू 1000। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इन दोनों में से किसका मॉडुलस बड़ा है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1000 का मॉडुलस 1 आएगा और -1 का मॉडुलस 1 आएगा, तो 1000 का मॉडुलस बड़ा है। सो वी कैन राइट इट एज, सो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1000। नाउ तो वी कैन राइट इट एज, तो इसको हम कंपाइल कर लेंगे, -1000 लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू 1000। सो वी कैन राइट इट एज मॉडुलस ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू 1000 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये काम हमने थ्योरम में प्रूव करना है कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो ये यहां पे ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा? के। तो एक नंबर के होगा पॉजिटिव रियल नंबर, सो दैट ए एन का मॉडुलस क्या होगा? लेस देन इक्वल टू के। कोई और एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो। अगर हमारे पास ये होता कि -1000 लेस देन ए एन लेस देन इक्वल टू 1, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो बाउंडेड है तो कुछ ऐसा तो होगा ही होगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन इस केस में क्लियरली -1000 का मॉडुलस ग्रेटर है 1 के मॉडुलस से, सो वी कैन राइट इट एज -1000 लेस देन ए एन लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1000। अगेन हमारे पास इसको जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1000 लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू 1000।
सो मॉडुलस ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया के। तो अगर बाउंडेड सीक्वेंस है देन वी कैन फाइंड के। तो हम सीक्वेंस को लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू के। नाउ अब इसका प्रूफ करेंगे। तो ये तो मैंने जस्ट आपको अभी एग्जाम्पल देके समझाया है कि थ्योरम की स्टेटमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं। नाउ अब मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूं थ्योरम का। नाउ बिकॉज सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस है तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट, बाउंडेड सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो भी होगी और बाउंडेड अबव भी होगी। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एम लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे हमने यहां भी लिखा था। अब फिर आपने देख लेना है कि किसका मॉडुलस बड़ा है। नाउ लेट यहां पे, क्योंकि अब ये तो अननोन नंबर है, सो लेट k इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रॉम मॉडुलस ऑफ स्मॉल m एंड मॉडुलस ऑफ कैपिटल M। तो जिसका भी मॉडुलस बड़ा होगा तो उसको हम लेट कर लेंगे k। नाउ इट मीन्स वी कैन राइट इट एज k, क्योंकि मैक्सिमम है। सो इट मीन्स मॉडुलस ऑफ m लेस देन इक्वल टू k एंड मॉडुलस m जो m होगा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ कैपिटल M आल्सो लेस देन इक्वल टू k एंड मॉडुलस जो कैपिटल M है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M। नाउ फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी वी कैन राइट इट एज, नाउ वी कैन राइट इट एज k लेस देन इक्वल टू, नाउ सॉरी यहां पे हमारे पास था जो इनइक्वालिटी में स्मॉल m लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। नाउ क्लियरली m is less than equal to an less than equal to capital M is less than equal to modulus M less than equal to k। और दूसरा जैसा कि हमने किया था कि मॉडुलस M जो मॉडुलस ऑफ स्मॉल m लेस देन इक्वल टू k है, सो वी कैन राइट इट एज माइनस k लेस देन इक्वल टू स्मॉल m लेस देन इक्वल टू k। तो यहां पे हम लिख लेंगे m क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k, तो इसको यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस k लेस देन इक्वल टू स्मॉल m लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल M लेस देन इक्वल टू k। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस k लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू k। सो देयरफॉर we can write it as modulus of an less than equal to k for all n belongs to natural number। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है तो एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा k, सो दैट मॉडुलस ऑफ an लेस देन इक्वल टू k। नाउ अब इसका कन्वर्स करना है हमने। नाउ कन्वर्स में हमारे पास गिवन है कि an मॉडुलस ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमने प्रूव क्या करना है कि सीक्वेंस हमारी क्या है बाउंडेड। तो मॉडुलस ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू k है, सो वी कैन राइट इट एज माइनस k लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू k, क्योंकि रियल नंबर की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर a का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 है या कोई नंबर m है, देन वी कैन राइट इट एज माइनस 3 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन 3। तो यही वाली प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज कर ली फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ अब इसको हम स्मॉल m लेट कर सकते हैं और इसको हम कैपिटल M लेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर स्मॉल m लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो इट मीन्स यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो. सो देयरफॉर सीक्वेंस AN इज बाउंडेड above as well as bounded below. तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, इट मीन्स ये जो सीक्वेंस होगी हमारे पास, ये क्या होगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस, हेंस प्रूव्ड. नो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस. तो जितना भी हमने चैप्टर करना है, ये सारा का सारा चैप्टर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस पे डिपेंडेंट है, इसके आसपास ही घूमेगा. तो यहां पे हम बात करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगी. नो सीक्वेंस AN इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, जिसको हम शॉर्टली CGT भी लिख लेते हैं. सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किस नंबर, किसी रियल नंबर को. ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रियल नंबर होगा. लेकिन नाउ सीक्वेंस AN इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू L इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. एप्सिलॉन क्या है, हाउसोएवर स्मॉल. एक एप्सिलॉन है, howsoever small, there exists m belongs to natural number such that AN minus L का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन. तो जो AN और L का डिफरेंस है, उसका मॉडुलस जो होगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. मीन्स m स्टेप्स के बाद, m क्या है, एक नेचुरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू अगर आपके पास 100 है, तो 100 स्टेप्स के बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं, उन सब का डिफरेंस L के साथ अगर आप करोगे और उसका मॉडुलस लोगे, तो वो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या है, हाउसोएवर स्मॉल. आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी छोटा इसको कर सकते हो, 0.1, 0.01, 0.001, इट डिपेंड्स अपॉन यू. तो आफ्टर m स्टेप्स जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स है, उनका L के साथ जो डिफरेंस आएगा उसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन. और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू L. या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे कि AN अप्रोचेस टू L एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है हमारी AN किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है, L को. नाउ अब इसको डिस्कस करेंगे. नाउ यहां पे हमारे पास है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m मीन्स m क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर. उसके बाद जितने भी n की वैल्यूज होंगी, उन सब के लिए AN माइनस L का डिफरेंस क्या होगा, उसके मॉडुलस का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस एप्सिलॉन लेस देन AN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन. मीन्स अगर L ऐड कर दे अभी यहां पे, तो हमारे पास आ जाएगा L माइनस एप्सिलॉन लेस देन AN लेस देन L प्लस एप्सिलॉन. तो आफ्टर m स्टेप्स सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं, अगर m की वैल्यू यहां पे मैं कंसीडर करूं 100, तो 100 के बाद जितनी भी टर्म्स हैं, 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन, सारी की सारी टर्म्स, आप ये भी बोल सकते हो कि 1000, क्योंकि वो भी 100 के बाद है. सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी लाई करती हैं L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में. स्टार्टिंग में हो सकता है, क्योंकि यहां पे हमने कहा है कि 100 स्टेप्स बाद, उससे पहले मे भी हो सकता है कि उससे पहले जो सीक्वेंस की टर्म्स हो वो इस L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन में ना लाई करे.
यहां पे तो हमारे पास है कि ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्साइलन कॉमा एल प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि इस ओपन इंटरवल के बाहर भी वैल्यूज लाई कर सकती हैं। मींस अगर बात करें A1, A2, A3 एंड सो ऑन A99, अब ये टर्म्स की हम गारंटी नहीं लेते कि इस इंटरवल में होंगी। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि अगर हमारे पास, अगर आप कोई काइट उड़ा रहे हो तो स्टार्टिंग में आप काइट उड़ाना स्टार्ट करते हो तो काइट क्या करता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ठीक है, फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है। लेकिन कुछ देर बाद क्या करेगा, वो एक जगह जाके हवा में सेट हो जाएगा। उसमें जो फ्लक्चुएशन आएगी बहुत कम होती है, थोड़ा बहुत हिलजुल करता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से कंपेयर करो, स्टार्टिंग की बात करो, स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा हिलजुल करता है वो, ठीक है। लेकिन बाद में आफ्टर सम टाइम तो वो एक जगह जाके स्टेबल हो जाता है। सेम यहां पे सीक्वेंस की बात है कि 100 स्टेप्स के बाद वो जो आपकी टर्म्स हैं सीक्वेंस की, वो एक जगह जाके स्टेबल हो जाएंगी। मे भी हो सकता है कि पहले अगर बात करें, कभी कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है, कभी वैल्यू कुछ आ रही है, कभी वैल्यू कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है। लेकिन आफ्टर 100 स्टेप्स के बाद जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो सिर्फ एक जगह जाके इकट्ठी हो जाएंगी। जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी वैल्यूज एक जगह उस एक पर्टिकुलर नंबर एल के आसपास ही रहेंगी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ अगर हम सीक्वेंस कंसिडर करें, ए एन की वैल्यू 1/n कंसिडर करें, तो स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे। नाउ A1 की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/1, दैट इज 1। A2 की बात करें तो वो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। A3 की अगर बात करें तो वो 1/3 आ जाएगा। 1/3 की अगर बात करें 0.3। फिर उसके बाद 1/4 की बात करें 0.25। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। और अगर मैं कहूं कि 1000, अगर m की वैल्यू 1000 में कंसिडर कर लूं, 1000 पे क्या होगा, 1/1000, A 1000, 1/1000, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.001। अब उसके बाद वाली जो टर्म होगी हमारे पास A1001, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/1001, तो 0.00099। अब यहां पे तो आप देखोगे स्टार्टिंग में तो डिफरेंस ज्यादा है 0.5, फिर उसके बाद डिफरेंस है 0.2, फिर उसके बाद 0.05। लेकिन उसके बाद देखो आप सिमिलरली अगर आगे चलते जाओगे तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी 0.0000998। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म ये थी हमारे पास A1002। अगर A1003 की बात करूं 0.000997 एंड सो ऑन। अब यहां पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। या आप ये भी बोल सकते हो कि 1000 के बाद अगर मैं m की वैल्यू 1000 कंसिडर करूं, m की वैल्यू 1000 है, तो उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या हैं, 0 के आसपास हैं। देखो कितना कम डिफरेंस है उसका। एप्साइलन आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। अगर एप्साइलन की बात करूं 0.01, और ये तो हमारे पास मैंने एप्साइलन कंसिडर कर लिया, और एल की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, 0, क्योंकि सारी की सारी टर्म 0 के आसपास क्लस्टर एक बन रहा है। एल की वैल्यू 0, an मेरे पास 1/n है। तो अब यहां पे अगर बात करें am माइनस l, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा am हमारे पास क्या था, A100 माइनस l, तो ये मेरे पास आ गया A1000, तो ये हमारे पास 0.001। ठीक है, अभी यहां पे तो क्या आ रहा है, डिफरेंस इक्वल आ रहा है।
तो अगर मैं नेक्स्ट उसके बाद 1001 की बात करूं तो ये मेरे पास आ गया A1, अब 1001 क्या आएगा, A1001 0.000999 माइनस 0, तो ये मेरे पास आ गया 0.00099 का मॉडुलस, तो विच इज इक्वल टू 0.00099, क्लियरली लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है मेरे पास 0.001, दो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। उसके बाद अगर मैं कोई और टर्म कंसिडर करूं 1002 माइनस एल, यहां पे जो डिफरेंस आ जाएगा 0.000998, अगेन लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं m की वैल्यू m तो मेरा 1000 मैंने यहां पे फिक्स कर लिया, अब कोई और n की वैल्यू कंसिडर करूं 1 या 200 मीन्स 2000 टर्म माइनस एल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.00005, अगेन लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, मीन्स m की वैल्यू 1000 स्टेप्स के बाद जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं, उससे पहले की अगर बात करें तो ये इन सबकी वैल्यू थी, जो 1 था वो भी ग्रेटर देन एप्सिलॉन था, 0.5 था वो भी ग्रेटर देन एप्सिलॉन था, 0.3 था वो भी ग्रेटर देन एप्सिलॉन था, लेकिन 1000 के बाद जितनी भी टर्म्स हैं उन सबका L के साथ जो डिफरेंस आएगा दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इट मीन्स ये जो हमारी सीक्वेंस है it is a convergent sequence and converges to 0. We can write it as an converges to 0 as n approaches to infinity. Okay? Now अगर और कोई एग्जांपल सीक्वेंस की कंसिडर करें, an इज इक्वल टू n स्क्वायर की अगर बात करें, तो यहां पे अगर फर्स्ट टर्म की बात करें हमारे पास 1, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 9, 16, 25 एंड सो ऑन। अगर a 100 की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 10,000 एंड सो ऑन। तो अगर यहां पे देखो तो यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि आप एक फिक्स स्टेप्स के बाद के सीक्वेंस की टर्म जो है एक पर्टिकुलर नंबर के आसपास मूव करेंगे। ठीक है, कोई आप फिक्स नंबर कांस्टेंट, कोई ऐसा रियल नंबर फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो टर्म्स हैं आगे बढ़ती ही जा रही हैं और इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रियल नंबर के पास इसका क्लस्टर नहीं बन रहा। तो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। सिमिलरली अगर an इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर की बात करें तो यहां पे भी वैल्यूज -1, -4, A2, -9, A3, A4 की वैल्यू -16, -25 एंड सो ऑन। यहां पे भी ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, ये सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है, सिमिलरली ये सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है। कोई भी अगर बात करो यहां पे सीक्वेंस की अगर आप, तो आपको कोई नंबर ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि आप बोल सको कोई एक ऐसा रियल नंबर कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि सीक्वेंस की टर्म एक फिक्स स्टेप, ये फिक्स स्टेप का आपका 1 करोड़ भी हो सकता है। ये नहीं है कि आपने 100 देखना है, 1000 लेना है, आप 1 करोड़ ले सकते हो। 1 करोड़ स्टेप्स के बाद भी आपको कोई ऐसा एल नंबर, रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसके आसपास ये सारी की सारी टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। सिमिलरली अगर हम कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करें, कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट सीक्वेंस, तो फर्स्ट टर्म C, सेकेंड टर्म C, थर्ड टर्म C, फोर्थ टर्म C, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो यहां पे तो सारी टर्म C हैं, मीन C के आसपास हैं, C ही हैं। तो यहां तो हमारे पास m की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 से ही हमारे पास आ रही है, तो m की वैल्यू यहां पे हमारे पास 1 आ जाएगी, l की वैल्यू हमारे पास C आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप्स के बाद ही सारी की सारी जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो C पे लाई कर रही है,
सी बन रही हैं, सी के आसपास हैं, तो इट मीन्स ये भी जो हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस है ये हमेशा हमारी क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। एक और एग्जांपल कंसीडर करें सीक्वेंस की, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें -1, सेकेंड टर्म +1, -1 +1, -1 +1 एंड सो ऑन। अगर आप 1000 स्टेप के बाद चले जाओगे, 1000 पे क्या मिलेगा आपको, -1 टू द पावर 1000 माइनस वो आ जाएगा +1। उसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म की बात करोगे -1 +1 -1, अब देखो 1000 स्टेप या आप 10,000 की बात कर लो, या उसके बाद जितनी भी टर्म्स है वो एक पर्टिकुलर नंबर पे क्लस्टर नहीं कर रही। ये नहीं है कि उसके बाद जाके हमारे पास 1 1 1 1 आ रहा है या -1 -1 आ रहा है, नो, कभी 1 कभी -1, मीन्स हमेशा फ्लक्चुएट कर रही है इन्फिनिटी तक। मीन्स ये हमेशा स्ट्रगल कर रही है, कभी 1 कभी -1, कभी 1 कभी -1, कभी 1 कभी -1। तो ये सीक्वेंस भी हमारे पास क्या आएगी, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, बाउंडेड है। बाउंडेड है क्योंकि -1 लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू 1 है। तो अगर लास्ट थ्योरम से अगर हम इसको कंपेयर करें, वी कैन राइट इट एज मॉडुलस ऑफ an इज लेस देन इक्वल टू 1। तो बाउंडेड सीक्वेंस तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट भी बन जाता है, आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, आगे चल के हम एक थ्योरम भी करेंगे कि अगर तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है तो वो तो बाउंडेड होगी ही होगी, लेकिन अगर बाउंडेड है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ओके, तो आज के लेक्चर में बस यही हमने यहां आज डिस्कस किया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, फिर हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस की, और नेक्स्ट हम लेक्चर में कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। थैंक यू।